नमस्कार, जय हिंद। बुरे कर्मों का बुरा परिणाम सुना होगा आपने। आज देखेंगे भी। बिहार पुलिस में 928 बच्चों को बाहर करने का लिस्ट आया है कि उनका जो अभ्यर्थित्व है वह रद्द किया जाता है। सब कुछ हो जाने के बाद, मैं लिस्ट ही देख रहा हूं, सब कुछ हो जाने के बाद अगर आपको कोई बताए कि भैया आपको बाहर कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। शुरुआत से ही बताया जाता था सभी को कि भाई इन धांधली के चक्कर में ना पड़ो, घूस रिश्वत से नौकरी नहीं मिलेगी। वो जमाना गया, किसी तरह से अगर मिल गई होगी तो अब आपको जो जॉब मिलेगी वो आपकी मेहनत के दम पर ही मिलेगी, नहीं तो न घर के रहोगे न घाट के। घर वाले जो भी घर से 5 लाख 6 लाख रुपया घर से ऐंठ के दोगे, जिसको दोगे, जो भी काम कराए, आखिरी में ये जो फिल्टर है CSBC के द्वारा, इस फिल्टर से पार नहीं निकल पाओगे। और अब क्या होगा उनका, जो ये 928 लोग छटे हैं, है ना, इसमें बहुत पुरुष और कुछ महिलाएं भी हैं। ऐसा नहीं कि खाली पुरुष, महिलाएं भी कम नहीं है। मतलब ये बताइए, आज खुद तुम रिश्वत दे करके सिलेक्शन ले रहे हो, तो जब भर्ती हो जाओगे तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम रिश्वत नहीं लोगे? पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की छवि खराब करोगे, छवि धूमिल करोगे। तभी बाद में सुनने को मिलता है कि पुलिस पैसा लेती है, पुलिस रिश्वत लेती है। इन्हीं जैसे लोग जो रिश्वत दे करके किसी न किसी माध्यम से जाएंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, जो भी हो फर्जी तरीके से ही था, तभी तो बाहर हुआ है, इन लोगों को बाहर किया गया है। चाहे वो स्कॉलर बैठाए हों, परीक्षा में कोई और, दौड़ में कोई और, है ना, ऐसे बहुत तरीके से करते हैं। दलाल देखिए मुंह फाड़ के घूमते रहेगा, वो आपको चारा डाल रहा है, आप फंसेंगे। तो आप ये सब अपने माइंड से निकाल दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। अगर सिलेक्शन होगा तो आपकी मेहनत के दम पर होगा, ना कि ये 5 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख पर। अब वो समय गया, कभी हुआ होगा तो वो अलग बात है, लेकिन मेहनत पर भरोसा रखिए, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। ये बताइए, अच्छा इसमें कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम रियल हैं फिर भी हम बाहर हो गए हैं। तो भाई रियल अगर आप हैं तो माननीय न्यायालय का शरण लीजिए। जो भी रियल है तो रियल है तो माननीय न्यायालय का शरण लीजिए, कोई डर नहीं। और एक चीज ये भी, इन सब पर केस भी फाइल किया गया है। आप कॉलम नंबर 7 में देखिएगा, ये PDF मैं टेलीग्राम पर दे रहा हूं, वहां से जाकर के या CSBC वेबसाइट से ही जाकर के देख लीजिए, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें दिया हुआ है कारण, कॉलम नंबर 7 में दिया हुआ है भैया 160/25 केस नंबर, 76/25 केस नंबर, है ना, सचिवालय थाना, गर्दनीबाग थाना में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है इनके खिलाफ। तो सिलेक्शन से तो वंचित हुए ही, अब आपको CSBC ब्लैकलिस्ट ना करे। CSBC आपको ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। अगर आप पर कठोर कार्रवाई करना हो तो CSBC आपको ब्लैकलिस्ट करेगी, क्योंकि आपने गलत तरीके से नौकरी लेने की कोशिश की है। और बिल्कुल मैं सहमत हूं, ब्लैकलिस्ट होना चाहिए। जो बच्चा तीसरा कॉलम देख रहा है कि बिना मेहनत के, बिना पढ़े लिखे हम डायरेक्ट पैसा कौड़ी दे करके और वो कर लें, तो ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। CSBC ही क्यों, कम से कम बिहार की सारी वैकेंसी में उसको ब्लैकलिस्टेड करनी चाहिए, तब जाकर के सुधार होगा। और अगर ये एक्शन सरकार लेना शुरू कर देना कि जो बच्चा संलिप्त पाया जाए उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत ही इसमें कमी आ जाएगी, बहुत कमी आ जाएगी। सरकार अगर पूरा इस पर एक्शन ले, ब्लैकलिस्ट करे, बिहार के सभी एग्जाम से ब्लैकलिस्ट करे उसको। इसमें 928 लोग हैं जो पकड़े गए हैं। पकड़े गए तो ठीक है, अगर मान के चलिए, ये तो शुक्र मनाइए कि अपने जो चेयरमैन साहब हैं बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही ईमानदार हैं।
इन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है और बिल्कुल मतलब हर चीज हम लोगों से शेयर कर रहे हैं। वैसे ये पहली बार आप देखे होंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। वेरिफिकेशन वगैरह होता था तो आप जानते थोड़ी थे कि केस मुकदमा क्या है, कोई पता नहीं चलता था। इसमें आपको दिखा दिया गया कि भैया ये लोग फर्जी थे, इनका अभ्यर्थित्व ही रद्द कर दिया गया है और अभ्यर्थित्व तो रद्द किया ही गया है, साथ ही इन पर केस भी पंजीकृत कराया गया है, मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है। ये नहीं भी बता सकते थे चेयरमैन महोदय, लेकिन उन्होंने बताया ना, वो अपनी पारदर्शिता का परिचय दे रहे हैं। अगर आप लोग चाहेंगे इस वीडियो को शेयर करेंगे, मैं चेयरमैन महोदय से दरख्वास्त विनम्र निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके कि आपने पारदर्शिता का परिचय दिया है सर। ये जो 19,838 एग्जाम हो रहा है, इसमें बच्चों को क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर और आंसर की, ये दोनों अगर आप जारी कर दें तो महान कृपा होगी। हम जितने भी बच्चे 24 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, सबकी ओर से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, बच्चे आपसे नौकरी नहीं मांगते हैं, आप नौकरी देंगे 19,838 को ही, लेकिन कम से कम उनको ये तो पता चलेगा कि हम कितने नंबर से छटे। जैसे सर ने अगर आईपीएस आपने निकाला है तो आपके मार्क्स तो आपको बताए गए होंगे, आपके साथ जो फॉर्म भरा जो छटा है उसको भी बताया गया होगा कि भाई आप इतने नंबर छटे, तो वो बच्चा अपनी तैयारी फिर उस हिसाब से किया है। तो इसमें भी अब मैं आपको समझाऊं इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है, बट बच्चों का दर्द आप समझें कि अगर आप मार्क्स जारी करेंगे, क्वेश्चंस देंगे, तो बच्चे उसके हिसाब से तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे। जो बच्चा 1-2 नंबर से छट जाता है वो होपलेस हो जाता है, वो सोचता है होगा कि नहीं होगा। अब अगर वो अपना मार्क्स जानेगा तो नेक्स्ट वैकेंसी में वो ये सोचेगा कि हमको 1 नंबर अब बढ़ा लेना है, पिछली बार 1 नंबर छटे थे, तो थोड़ा सा उनमें हौसला अफजाई होगा। तो चलिए दोस्तों, निवेदन है, ये सारी चीजें मत करिएगा आप लोग। ये सारी चीजें जो धांधली का अगर सोच रहे होंगे कि इस बार दे लेके पार हो जाएं, तो दे लेके तो पार हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में अटक जाएगी पूंछ अटक जाएगी, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। और अगर कहीं ब्लैक लिस्टेड होने की बारी आ गई तो जीवन बर्बाद भी हो जाएगा। इसलिए सतर्क रहें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, मेहनत के बल पर कुछ भी संभव है। जब देखिए अंतरिक्ष में, चांद पर लोग कैसे पहुंच रहे हैं, प्रयास करके पहुंच रहे हैं ना, कि पैसा देके, रिश्वत देके पहुंच रहे हैं, नहीं ना। प्रयास करिए ना, हर चीज मिलेगा, उस लेवल का मेहनत करिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। हाँ, पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कहीं उसमें आपका भी नाम तो नहीं है। अगर आपको तो पता ही होगा, अगर ले दे के वाले होंगे तो नाम होगा, नहीं अगर रियल होंगे तो नाम नहीं होगा। चलिए फिर मिलेंगे, जय हिंद।